न सिर्फ मकानदीन के हवाले से बल्कि आपने देखा होगा कि वसीम की हलाकत हुई बारामूला का जो नौजवान और जो 3 नौजवान हमारे देवसर के इस वक्त भी अभी भी जो है मिसिंग है पिछले 3-4 हफ्तों से। तो हमने सारे उन लोगों के लिए जो चाहे मिसिंग नौजवान है उसमें या जिनकी हलाकत हुई, हमने उनको इंसाफ, उनकी फैमिलीज़ को, उनके वारिसों को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में जो है बात कही। और उस वक्त हमने एलजी साहब के सामने जो है अपना विरोध दर्ज किया, क्योंकि हम जानते थे कि हाउस में आके जो है कोई माने नहीं रखता था अगर हम इस चीज़ को उठाते, क्योंकि अभी जो है हम एक यूटी हैं और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब या जो हमारी सरकार है वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा जवाबदेह नहीं है। ऑल्दो वो आवाज़ तो उठा सकते हैं, वो भी उस चीज़ को भी हम हाउस में उठाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो एलजी साहब की या होम मिनिस्टर साहब की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है कि वो लोगों के जान की जो है मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ करें। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद साहब, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद साहब, आज इस तरह से सदन में जो मर्डर्स जो हुए थे 13 जुलाई को, उसके चलते जो है जो हंगामा बीजेपी के द्वारा जो एमएलए से उनके द्वारा किया गया और जो वर्कआउट किया गया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी की आदत है कि वो इस वक्त पावर से बाहर हैं। वो उनका जो मैनिफेस्टो है और उनका जो स्टैंड है वो है पावर एट एनी कॉस्ट। इस वक्त वो जम्मू कश्मीर में आउट ऑफ पावर हैं, बौखलाए हुए हैं। हम उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। अच्छी खासी कार्रवाई चल रही थी हाउस की, क्वेश्चंस उठ रहे थे, उनके जवाब आ रहे थे, 0 आवर चला। उसके बाद जो मोशन ऑफ थैंक्स पे भी बात हुई, तो सब मेंबरान ने जो है ऑलमोस्ट जो है अपनी अपनी बातें जो है सामने रखी। लेकिन इसी बीच जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो है उन्होंने कल जिस तरह से हाउस के बाहर कुछ नाशाइस्ता डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए थे 13 जुलाई के शुहदा के बारे में, तो उन्होंने आज ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस दोबारा वो अल्फाज दोहराए, जो कि कतई तौर कोई भी कश्मीरी हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हमने उसमें विरोध किया और हमने स्पीकर साहब के सामने ये डिमांड रखी कि उन अल्फाज को जो है हाउस की सदन की कार्रवाई से जो है एक्सपंज किया जाए, और उन अल्फाज को जो है कार्रवाई से निकाला गया। और इस वजह से जो है उनकी आदत है वो आग बिगोला हो गई और उन्होंने हाउस से जो है वॉकआउट किया। साहब, क्या जो 13 जुलाई को यौम शुहदा के दिन के तौर पर मनाया जाता है, क्या इस दिन छुट्टी होनी चाहिए? डेफिनेटली, इनफैक्ट हमने तो एक ओरल रेजोल्यूशन भी पास किया जिस वक्त सजाद साहब ने कहा क्या हम सभी इस हक में हैं। हमने कहा बिल्कुल सभी इस हक में है। आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट वहाँ 60 के करीब मेंबरान थे, जो भी बीजेपी के 28 मेंबरान को छोड़ के लगभग 60 मेंबरान जो थे, उसमें सभी ने बैक ज़बान कहा कि हम चाहते हैं कि इस दिन जो है छुट्टी हो, शेख साहब के दिन पे भी 5 दिसंबर को और 13 जुलाई को जो यौम शुहदा है, तो हम जो है इस हक में है कि वो छुट्टी हो। बल्कि ये तो अब सरकार के लिए एक टेस्टिंग टाइम है, जिस वक्त 13 जुलाई की छुट्टी को जो है इसमें जो है बाज़ाब्ता जो है एक ऑर्डर आना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये छुट्टी जो है बहाल हो। जी, आप एमएलए लंगेट है और आपके द्वारा जो है मैं देख रहा था पहले दिन जो है एक पोस्टर लेके जो आप बैठे हुए थे जिसमें मक्खनदीन के इशू को रिलेटेड उसमें जस्टिस की बात कर रहे थे और भी कुछ इशू जो है आपने रेज किए थे, किस तरह? न सिर्फ मकानदीन के हवाले से बल्कि आपने देखा होगा कि वसीम की हलाकत हुई बारामूला का जो नौजवान और जो 3 नौजवान हमारे देवसर के इस वक्त भी अभी भी जो है मिसिंग है पिछले 3-4 हफ्तों से। तो हमने सारे उन लोगों के लिए जो चाहे मिसिंग नौजवान है उसमें या जिनकी हलाकत हुई, हमने उनको इंसाफ, उनकी फैमिलीज़ को, उनके वारिसों को इंसाफ दिलाने के सिलसिले में जो है बात कही। और उस वक्त हमने एलजी साहब के सामने जो है अपना विरोध दर्ज किया, क्योंकि हम जानते थे कि हाउस में आके जो है कोई माने नहीं रखता था अगर हम इस चीज़ को उठाते, क्योंकि अभी जो है हम एक यूटी हैं और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब या जो हमारी सरकार है वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा जवाबदेह नहीं है। ऑल्दो वो आवाज़ तो उठा सकते हैं, वो भी उस चीज़ को भी हम हाउस में उठाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो एलजी साहब की या होम मिनिस्टर साहब की या सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है कि वो लोगों के जान की जो है मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ करें। जिस तरह से 3 प्राइवेट बिल पारित करने की बात की जा रही है, जिसमें लिकर बैन को लेकर और जो स्टेट लैंड पे जो सरकारी जमीन पे कब्जादारी लोग हैं उनको मालिकाना हमने भी बिल जो है सबमिट किए हैं, लेकिन चूंकि ऑनरेबल स्पीकर साहब की तरफ से जो है अभी हमें जो है एक डायरेक्शन आई है कि आप इन बिल्स के बारे में ज़्यादा कमेंट्स ना कीजिए। तो अदरवाइज हमने भी बिल्स और रेजोल्यूशन सबमिट किए हैं, जिस वक्त आएगा हम भी शेयर करेंगे आपके साथ। और जिन पार्टियों ने हमें सपोर्ट मांगा है हम आपके साथ वो डिटेल्स भी शेयर करेंगे। तो मे बी कहीं कहीं हम सपोर्ट करेंगे जो लोगों के हित में होगा, लोगों की बहबूदी के लिए होगा, कहीं कहीं कंडीशनल सपोर्ट होगा, कहीं कहीं फुल सपोर्ट। आने वाले समय में आपकी तरफ से और क्या कुछ रहने वाला है? सब कुछ होगा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड जो है, जो हमने सवाल दिए हैं, स्टार्ड क्वेश्चन है या अनस्टार्ड क्वेश्चन है, उन कुछ सवालात पे बहस होगी या हमें सप्लीमेंट्री सवालात उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो है मोशन ऑफ थैंक्स पे बात करने का मौका मिलेगा कल इंशाल्लाह। हमें इसी तरह जो है
आगे जो है रेजोल्यूशंस और बिल्स जो है जिस वक्त टेबल होंगी, तो हमने भी जो सबमिट की है 4 रेजोल्यूशंस और 3 बिल्स, उनको टेबल करने के लिए जो है हमारी भी कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ जो भी लोगों के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, रोड्स को लेके, पानी को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके, डेवलपमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं, जिस वक्त हमें मौका मिलेगा तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ जो है हर कश्मीरी की बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद जी हमारे से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, देखते रहिए नेशन न्यूज़।